पंचकुला धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे आज चयनित उम्मीदवार जो कि आईटीआई अनुदेशक विज्ञापन संख्या 12/2019 से क्लियर आउट हैं। वहीं उन्होंने बताया कि केस नंबर CWP 27,658/2019 है, जिसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 6 सितंबर 2023 को होनी है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहते हैं ताकि वह हमारी मांगे पूरी करे और हमें ज्वाइन। इसके साथ ही धरना स्थल पर मौजूद सभी आईटीआई अनुदेशक नारेबाजी करते रहे और अपनी मांगों की पुकार लगाते रहे। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने पिछले 4 सालों में उनकी सुध नहीं ली है और वह तब तक इस धरना प्रदर्शन स्थल पर अड़े रहेंगे जब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि उन्होंने पेपर पास कर यह उपलब्धि प्राप्त की है जो कि उनका अधिकार है तथा उन्हें नियुक्ति मिले। किया है पेपर पास, बेरोजगारों की सुनो हरियाणा सरकार। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज आप धरना प्रदर्शन पे यहाँ पे बैठे हो? सर, मैं मंजीत हिसार से आया हूँ। हम सभी यहाँ कैंडिडेट्स आईटीआई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। यहाँ जो सभी, जैसा कि सभी भाइयों ने बताया कि 4 साल से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं एक पॉइंट पर और प्रकाश डालना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं लगभग सभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और बार बार प्राइवेट जॉब से छुट्टी लेकर आने में बड़ी परेशानी होती है। और प्राइवेट जॉब में सबको पता है कि कितना शोषण होता है। उसके बावजूद हम इसीलिए मेहनत करके हमने पेपर को पास किया है। पेपर पास करने के बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। जैसा कि एक तरफ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आईटीआई के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। हमारे मोदी जी का नारा है कि हर स्टेट में एक आईआईटी होनी चाहिए, लेकिन आईआईटी तक पहुंचने के लिए तो हमें निचले पड़ाव तो पार करने पड़ते हैं। और निचले पड़ाव पर पार करने के लिए जो ये सभी पार करवाने के लिए जितने भी टीचर्स यहाँ हैं, ये सभी बीटेक एमटेक पास हैं और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है और हमारे देश के लिए, हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए, हमारी सरकार के लिए भी ये शर्म की बात है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइन करवाया जाए और इसीलिए हमने आज मार्च के लिए भी विचार किया है। धन्यवाद। जो 4 साल से आप लोग की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसके लिए आप हरियाणा सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? पिछले 4 साल से हम हरियाणा सरकार के अधिकारियों और खुद सरकार के नुमाइंदों से, नेताओं से कई बार मिले हैं, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन मिलता है, ना ही तो हमें ज्वाइनिंग दे रहे हैं। और हमारा जो मामला है वो माननीय न्यायालय में भी पेंडिंग है। वहाँ भी हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि कृपया करके वहाँ पर उचित पैरवी करवा के हमारी जो स्टे है भर्ती पर उसको हटवा के जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दी जाए। क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूँगा, एक्चुअली में 4 साल से हमने एग्जाम दे रखे, हमारे पेंडिंग रिजल्ट भी सब कुछ, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। अब हम अंतिम स्टेज पे आए हुए हैं। हमारी 6 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय में हमारी डेट है और हमने अभी अपने प्राइवेट वकीलों से एक अर्ली एप्लीकेशन लगाई है कि उसकी नज़दीक हमारी सुनवाई हो सके। उसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि वो उचित पैरवी कराए, एजी माननीय एजी साहब को वहाँ पर प्रेजेंट करा के स्टे वेकेट कराए, ताकि हम भी चिंता मुक्त हो सके, हमारा भी भविष्य एक उज्जवल हो सके। हमारी यही मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम मुकेश है, मैं रोहतक से हूँ। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाई जाए। हम एक तो आभार व्यक्त भी करते हैं सीएम साहब का, जो कि इस एज में आके बिना पर्ची और खर्ची के हम इस एज 35 से 35 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मैक्सिमम, जो हमें बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी दी। लेकिन अभी उस नौकरी में ज्वाइनिंग में जो रोड अटका हुआ है, जो माननीय उच्च न्यायालय में है, उसकी उचित पैरवी करके और हमारी स्टे हटवा के हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की जाए। आपका नारा क्या है आप लोग? हमारा नारा यही है, 4 साल जब से किया है पेपर पास, ज्वाइनिंग की लगाए बैठे हैं आस। आपकी 4 साल से ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी खट्टर सरकार से क्या कुछ मांगे हैं? सर, हमारी खट्टर सरकार से एक ही मांग है जी, हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देके हमें चिंता मुक्त किया जाए। जैसा कि आपको भी हमारे साथियों ने बताया, हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी सर, जैसे मैं हिसार से आया हूँ, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पड़ता है सर। बसों में हम धक्के खा के आते हैं जी, किराया भाड़ा लगता है सर। अभी हम 30 से 35 साल के कैंडिडेट हैं सभी की सभी। अगर आप हमारी भर्ती की औसत उम्र निकालोगे तो 35 से ऊपर ही आएगी सर। अब इस उम्र में हम घर वालों से कब तक पैसे मांगते रहेंगे सर?
अब हमें भी शर्म आने लगी है सर। लेकिन हम जब भी यहाँ आते हैं हमें वही आश्वासन दिया जाता है कि आपका जल्द से जल्द काम होगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। अब हमें ये पता नहीं लग रहा सर वो जल्द कितना टाइम फ्रेम है, वो 2 साल का है, 2 महीने का है या 2 हफ्ते का है। 4 साल तो सर हमें हो गए इंतजार करते हुए। सर हमारा हाथ जोड़ के गुजारिश है सरकार से, हमारा जल्द से जल्द निवारण कर दें सर और हमें चिंता मुक्त कर दें।